हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट स्पेशली निफ्टी आने वाले दिनों में या फिर कल के दिन कैसे रिएक्ट कर सकता है। सो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम। सो वन डे टाइम फ्रेम में आप सभी जैसा कि देख सकते हैं, मार्केट जो है एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है आप सभी को दिख रहा होगा। रेजिस्टेंस लेवल है ये 24,600 का। अब 24,600 पे मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट उसके बाद कोई भी फॉलो थ्रू कैंडल हमको देखने को नहीं मिली, जो कि अपने आप में ही एक नेगेटिव साइन है। क्योंकि मार्केट में अगर स्ट्रेंथ थी तो मार्केट को ऊपर की तरफ मूव कर जाना चाहिए था। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और उसके बाद पिछले 7-8 दिनों से अगर आप देखें तो मार्केट हायर लेवल्स पे सेल ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं सेलिंग एग्रेसिवली आ नहीं पा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बायर्स जो हैं वो सेलर्स को रोक रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि इस प्राइस पे बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड है नहीं अभी बाइंग के लिए। क्योंकि ये एक जो विक क्रिएट हुई थी, उसके बाद अगर मार्केट को ऊपर मूव करना था तो यहीं से जो है मार्केट को निकल जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो इसका बहुत ही क्लियर कट मतलब यही है कि सेलर्स अभी एग्रेसिव नहीं है। तो सेलर्स चाहते हैं कि थोड़ा सा प्राइसेस और एक्सपेंसिव मिले, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाइंग आ जाए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि हमको एक छोटा मोटा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है और उसके बाद एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो बाइंग साइड का अभी कोई भी बायस लेके चलना मेरे हिसाब से एक अच्छा चॉइस नहीं है। क्योंकि मार्केट इतना अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद भी, इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं, इतना अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद भी अगर मूव नहीं करा ऊपर की तरफ, इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स में अभी वीकनेस है, इंटरेस्टेड नहीं है बायर्स। तो हम नेगेटिव साइड का ही बायस लेके चलेंगे अभी के लिए, आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक हमको कोई और अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है। सो 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मार्केट में जो एक स्ट्रक्चर क्रिएटेड है, दैट इज बड़े टाइम थोड़ा चार्ट जूम आउट करने के बाद, कि ये एक फ्लैग एंड पोल टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब इसी को हम माइंड में लेते हुए, मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हुए, हमारे पास देखिए अब दो ही ऑप्शंस हैं यहाँ से कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। क्योंकि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट को नीचे जाना है, बट ब्रेकडाउन हमको किस तरीके से मिलेगा तो वो अभी हमें नहीं पता है। बट हम उसके अलावा भी बेस्ट क्या पॉसिबल सिनेरियो है जो कैप्चर कर सकता है, उसको माइंड में रखते हुए कल के लिए हमारा प्लान करेंगे और उसी हिसाब से एग्जीक्यूशन करेंगे। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इस लेवल पे जो कि है मार्केट का 24,430 का लेवल, तो इस लेवल पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और लोअर लेवल्स जो है अभी के लिए वो है 24,300। इस एरिया पे कहीं भी मार्केट मिलता है, सो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज ऑफ नाउ, जब तक कोई बहुत अच्छे कंफर्मेशंस नहीं मिलते हैं। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या प्लान कर सकते हैं, कल मार्केट किन तरीकों से रिएक्ट कर सकता है, आइए समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं वापस से लाइन मार्क करके बता देता हूँ आपको। और इधर एक ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये है ट्रेंड लाइन। इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है अभी के लिए। ऑल राइट, सबसे बेस्ट और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप रहेगा कि अगर मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी देना है, ठीक है, या नीचे की तरफ मार्केट को मूव करना है, तो हम एक बार अच्छे से कंफर्मेशंस का वेट करेंगे। जब तक ब्रेकडाउन के लिए हमें ये लेवल का ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, जब तक हम लोअर लेवल्स पे सेल करना अभी पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि अभी हम लोअर लेवल्स पे सेल कर देंगे और मार्केट थोड़ा बहुत भी सेल ऑफ करता है तो वो बहुत ही एक गलत एग्जीक्यूशन हो जाएगा, स्टॉप लॉसेस अननेसेसरी जाएंगे। इसलिए हम लोअर लेवल्स पे अभी सेलिंग अवॉइड करेंगे। बेस्ट सिनेरियो विल बी कि मार्केट फ्लैट गैप अप पे गैप डाउन कैसे भी ओपन हो, ओपन होते से ही हमको एक बाइंग स्विंग मिल जाना चाहिए। हायर लेवल्स पे मार्केट जाएगा, रेजिस्टेंस के आसपास आएगा, जैसे ही फर्स्ट रेजिस्टेंस लगेगा हमको वेट करना, ऑब्जर्व करना है। अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट दे भी देता है बाद में, उसके बाद भी हमको वेट और ऑब्जर्व ही करना है। क्योंकि बाइंग साइड के लिए हम हायर लेवल्स पे परचेज अभी नहीं करेंगे। और क्योंकि हमारा बायस भी सेलिंग है, तो हमारी केवल एक ही कोशिश रहेगी कि हम हायर लेवल्स पर वीकनेस स्पॉट करें। जैसे हमको वीकनेस दिखेगी, लोअर हाइस का कंफर्मेशन मिलेगा, अच्छी कैंडल्स मिलेगी गुड क्लोजिंग के साथ, वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ डाउनसाइड मोमेंटम। ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट सिनेरियो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हायर लेवल्स पे हमको वीकनेस स्पॉट करनी है, लोअर लेवल्स पे नहीं, हायर लेवल्स पे। जब मार्केट इस लेवल में कहीं हमको मिले, विच इज
420 से लेके और 450 के बीच में हमको जहां भी मार्केट मिलता है, वीकनेस मिलती है, जब हमको समझ में आती है चीजें, उसके बाद हम सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन हो सकता है। वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केसेस यही है कल के लिए, अगर मार्केट ऐसे बनता है तो ये सेल ऑफ बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है, हमको बहुत ही अच्छा एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। सो दिस विल बी द फर्स्ट केस। नाउ सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में और क्या ऑप्शन है या फिर और क्या अपॉर्चुनिटी हम स्पॉट कर सकते हैं। सो इंट्राडे के हिसाब से ही हम अभी केवल बात करके चल रहे हैं, ठीक है, उसी को माइंड में रखते हुए हम हमारे ट्रेड्स प्लान करेंगे। सो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी विल बी कि मार्केट फ्लैट गैप अप या गैप डाउन, ठीक है, फ्लैट गैप अप गैप डाउन, मार्केट खुल के साथ ही हमको एक फर्स्ट अगर सेलिंग स्विंग दे देता है तो वी विल नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट में लोअर लेवल्स आ गया है, अब यहाँ से ब्रेक डाउन आने वाला है और फर्दर हम नीचे की ट्रेड्स प्लान करें। बिल्कुल भी ऐसा हमको नहीं करना है। वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। हमको मार्केट में स्ट्रेंथ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। लोअर लेवल्स पे जैसे ही हमको दिखेगा कि मार्केट में रेजिस्टेंस टेस्ट होने बंद हो गए, ठीक है, रेजिस्टेंस टेस्ट होने बंद हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट लगाया और उसके बाद वो सपोर्ट टेस्ट ही नहीं हो पाया। हो सकता है कि मार्केट फर्स्ट सपोर्ट के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके एक ब्रेकडाउन भी दे दे, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज हो जाएगी एक बाइंग साइड की ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ही हमको बेस्ट लिक्विडिटी मिल सकती है। तो जैसे ही अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है, सो वी हैव टू ऑब्जर्व कि मार्केट में किस तरीके का वॉल्यूम है, और उसके बाद एक कंफर्मेशन जिसमें हमको हायर लोज का कंफर्मेशन मिल जाए, अच्छी कैंडल क्लोज मिल जाए। सो इंट्राडे हाई विल बी अवर फर्स्ट टारगेट, और उसके ऊपर वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ टारगेट अप टू 24,430 450। ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले एक दो दिनों में मार्केट इन तरीकों से रिएक्ट कर सकता है। ब्रेकडाउन डेफिनेटली नीचे की तरफ ही हम बाइस लेके चलेंगे, बट अभी कल के लिए जो मोस्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं ये दो ही हैं, तो इन दोनों पे आप ध्यान रखिए, नजर रखिए। पहले में हमको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट हायर लेवल्स पे वीकनेस हमको दिखाए, और दूसरे में मार्केट लोअर लेवल्स पे हमको स्ट्रेंथ का साइन मिले, मतलब बायर्स में वॉल्यूम दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिख जाता है तो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम हायर लेवल्स पे सेल कर रहे हैं, रिस्क बहुत कम है, टारगेट बहुत बड़ा है, और लोअर लेवल्स पे हम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन रिस्क बहुत छोटा है, टारगेट बहुत बड़ा है। तो यही जो चीजें हैं आपको ऑब्जर्व करनी है, और हमेशा ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी का गेम है पूरा, बट प्रोबेबिलिटी भी तब काम करती है जब आप राइट प्लेस पे राइट स्पॉट पे जो है एग्जीक्यूशन करें। आप कहीं हायर लेवल्स पे अगर बाय कर लेंगे और आप बोलेंगे कि यार मैं तो हमेशा ही फेल होता हूँ, मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत फ्रीक्वेंटली या 10 में से 9 बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं है, उसमें आपकी ही बेवकूफ़ी है क्या, कि आप गलत जगह पे गलत चीज कर रहे हो। प्रोबेबिलिटी तो तब होगी जब आप सही जगह पे सही चीज करोगे, समझ रहे हैं? तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। बाकी अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रही होगी चीजें। समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी एनालिसिस वीडियो के लिए वेट करिए। सो ऑल राइट गाइज, अभी के लिए इतना ही। गुड डे, बाय, थैंक यू।